नाज़रीन इकराम, तालिबानी रिजीम ने एक जानिब तो पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई है, इस पॉलिसी की एक बहुत सख्त तरीन कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब तालिबानी रिजीम ने अमेरिका की रेड लाइन क्रॉस करने के बाद चाइना की रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। अफगानिस्तान की साइड से ड्रोन हमला हुआ है और इस ड्रोन हमले में चीनी वर्कर्स मारे गए हैं, चीन के शहरियों को कत्ल किया गया है और अफगानिस्तान की सरजमीन से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी इस वक्त ना सिर्फ इस रीजन में पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान के लिए दर्द सर बन चुकी है, बल्कि अब इस इक्वेशन में एंट्री हुई है चीन की, क्योंकि अब चीन के मफादात को और चीन के शहरियों को बराह रास्त तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में निशाना बनाया गया है। ताजिकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक एलामिया जारी किया है। इस एलामिया की कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त ये याद रखिएगा कि एक जानिब तो अमेरिका में जो इंसिडेंट हुआ उसमें तो अफगान शहरी शामिल था। अमेरिका तालिबानी रिजीम और अफगानिस्तान के साथ जो करेगा वो करेगा, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो ये है कि इस रीजन के अंदर अब इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ अब ताजिकिस्तान भी और ताजिकिस्तान के साथ अब चीन भी तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों का कला कमा किस तरह से करेंगे। आज के इस इंसिडेंट के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, ताजिकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, ये याद रखिएगा कि ताजिकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट की प्लेयर है अफगानिस्तान के मामलात में। एक तो वाखान कॉरिडोर, इफ पाकिस्तान कैप्चर्स इट तो पाकिस्तान को डायरेक्ट ताजिकिस्तान से सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिलेगा। रिसेंटली जो ताजिकिस्तान है उसके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तान आए। इससे पहले पाकिस्तान के DGISI जो है वो गए और उन्होंने ताजिकिस्तान के सदर से भी मुलाकात की। और ताजिकिस्तान वाले ही जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो ताजिक नस्ल के अहमद शाह मसूद और जो NRF है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट तालिबान मुखालिफ ग्रुप, वो भी ताजिक नस्ल के हैं और वो भी ताजिकिस्तान बेस्ड है। तो वो पंशेर वाला एलिमेंट भी इसमें ज़हन में रखिएगा। अब हुआ क्या है, एक तरफ तो अफगानिस्तान के तमाम तर हमसाया मुल्क जो हैं वो अफगानिस्तान से तंग हैं। तालिबानी रिजीम के हवाले से मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से ये बता रहा हूं कि सिर्फ TTP और BLA नहीं, तालिबानी रिजीम ने अपने मुल्क में हर हमसाया मुल्क के लिए और इवन वेस्ट और अमेरिका के लिए जो मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं उन्हें नरिश करने का एक ठेका उठा रखा है। इन्हें लगता है कि इस तरीके से ना हम बड़े पावरफुल हो जाएंगे, हम मुल्कों के ऊपर अपना असर रखेंगे। इन्हें ये नहीं समझ आ रही कि अब हर मुल्क ने मिलकर इन्हें मारना है और ऐसा मारना है कि फिर इनसे बर्दाश्त भी नहीं होना। पाकिस्तान के लिए इन्होंने दहशतगर्द गिरोहों को नरिश करना, TTP BLA वगैरह, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इवन ईरान के खिलाफ जो मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं उनको भी तालिबानी रिजीम नरिश करती है। लेकिन अब इन्होंने चाइना की एक रेड लाइन जो है उसे अबूर किया है और ये एलामिया जो है ये ऑफिशियली जारी किया गया है ताजिकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। ये लिखते हैं कि ऑन द नाइट ऑफ 25th and 26th नवंबर अ डेडली आर्म्ड अटैक वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान ऑन अ वर्कर्स कैंप बिलोंगिंग टू LLC Sohin SM located within the central zone of the 1st border guard post under the UOI border detachment in Tajikistan Khatlon region with Tajikistan government said in a statement। अब ये बेसिकली ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया है कि 25 और 26 नवंबर की रात एक डेडली आर्म्ड अटैक जो है वो बॉर्डर रीजन के अंदर मौजूद एक फैक्ट्री जो है, एक वर्कर्स का जो कैंप है जहां पर वर्कर्स रहते हैं, फैक्ट्री और उसके साथ फिर वर्कर्स, और वहां पर जो वर्कर्स का कैंप है उसके ऊपर हुआ। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन द असॉल्ट वाज कैरिड आउट यूजिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल आर्म्ड विद ग्रेनेड्स एंड फायर आर्म्स मेकिंग अ वरीइंग एस्केलेशन इन द टाइप्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स इमर्जिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ताजिकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो हमला है जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ है ये दर हकीकत एक ड्रोन हमला था, जिसमें ड्रोन जिस पर ग्रेनेड्स और दीगर आतिशी असला था उसके जरिए किया गया और ये एक नई एस्केलेशन है। और जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं अफगान सरजमीन से, ये उसमें एक इंतहाई परेशान कुन इजाफा है। The drone targeted the camp where company employees were stationed, killing 3 Chinese citizens working for the construction firm। ये कहते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इसके लिए काम करने वाले 3 चीनी शहरी जो हैं उन्हें इस ड्रोन हमले के अंदर मार दिया गया और ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ। ताजिक अथॉरिटीज रिपोर्ट दैट डिस्पाइट ongoing efforts to reinforce security and promote stability along Tajik-Afghan border, criminal and terrorist groups operating on Afghan soil continue to destabilize the region। अब ताजिकिस्तान ने कहा कि भाई हम तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को हम कंट्रोल करें, तरीके से मैनेज करें और इस पर सिक्योरिटी रखें। लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से जो खुलम खुला, देखिए पूरी दुनिया में ना बॉर्डर्स म्यूचुअली गार्डेड होते हैं। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर भी, इधर से हम सिक्योर कर रहे हैं तो उधर से भारत भी तो सिक्योर कर रहा है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ
मुल्क जो है वो दिफा कर रहा है, ताजिकिस्तान है या पाकिस्तान, दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम जो है वो पैसे लेके वॉरलॉर्ड्स दहशतगर्दी करवा रहे हैं। ऐसे चलता नहीं है। अब इस सबके अंदर ऑफिशियल्स ने क्या कहा है, ताजिकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कहा है कि ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है, ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी तरफ से जो थ्रेट्स हैं, ये उन्हें वाजे करता है। और फिर इन्होंने इसके ऊपर शदीद तरीन रद्द अमल दिया है। शदीद तरीन इसकी मजम्मत करते हुए ताजिक साइड ने कहा है कि ये अफगानिस्तान के, अच्छा इन्होंने हुकूमत इन्होंने भी नहीं कहा, पाकिस्तान भी ने रिजीम कहता है, फिर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की जो डी फैक्टो अथॉरिटीज हैं, जो खुद साख्ता अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, हम उन्हें ये कहते हैं कि फौरी तौर पर डिसाइसिव और इफेक्टिव मेजर्स लें ताकि इस तरह के हमले जो हैं वो रोके जा सके और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी वो पूरी करें। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, तशवीशनाक चीज़ ये है कि ये जो अफगानिस्तान की तरफ से क्वाड कॉप्टर का एक अटैक हुआ है जो कि ताजिकिस्तान में 3 चाइनीज़ लोगों को मार चुका है, इसी तरह का ट्रूप्स के खिलाफ, पाकिस्तान की ट्रूप्स के जो हैं उनके खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इसी तर्ज का एक क्वाड कॉप्टर अटैक जो है वो तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द गिरोह की तरफ से किया गया। तो इससे एक चीज़ समझ आती है कि इन सब की सरपरस्ती तालिबानी रिजीम कर रही है, चाहे वो ताजिकिस्तान के खिलाफ एक्ट करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशतगर्द हो या वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले हो। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है इसमें एक चीज़ बहुत अलार्मिंग है। अलार्मिंग नुक्ता क्या है? अलार्मिंग नुक्ता नाज़रीन इकराम ये है कि तालिबानी रिजीम जो है वो इनकी सरपरस्ती कर रही है। और अब जो है इन्होंने ना सिर्फ ताजिकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की है, बल्कि अब इन्होंने चीन की भी रेड लाइन क्रॉस कर दी। और याद रखिएगा, इससे पहले चीन ये बात कर चुका है कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेगा। और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि भारत की ईमा पर अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी और बीएलए सीपैक को भी निशाना बनाने का काम करते हैं। तो वो दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो सीपैक और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सैबोटाज करने के लिए भी होती है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी है उसमें चाइना एक स्टेक होल्डर है। बीएलए को तो टारगेट ही ये दिया गया कि चाइनीज वर्कर्स और चाइनीज इंजीनियर्स को निशाना बनाओ। और चाइना फिर अब इस चीज को कितना सीरियसली लेगा, तालिबानी रिजीम मजीद एक्सपोज हो गई। इनके शर से ना अमेरिका बचा, इनके शर से ना ताजिकिस्तान बचा, इनके शर से ना पाकिस्तान बचा, इनके शर से ना चीन बचा, इनके शर से ना ईरान बचा। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि अब भारत को इनके रेफ्यूजीज ले लेने चाहिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि ये कितने ख्याल करने वाले लोग हैं और ये जहां पर खाते हैं ये वहीं पर काटते हैं। भारत को भी इसका बहुत जल्द इदराक हो जाएगा, क्योंकि आज तक ये किसी के नहीं हो सके, ये तो अपने नहीं हो सके, ये तो अपने मुल्क के नहीं हो सके, तो ये किसी और के क्या होंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।